नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी सोनिया गांधी? क्या शामिल होंगे राम विरोधी नेता? ये सवाल इसलिए क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से खड़गे, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी समेत कई विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस नेता समारोह में हिस्सा लेंगे या फिर नहीं, ये तय नहीं है, पर निमंत्रण तो भेज दिया गया है। वैसे निमंत्रण लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जो राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जो रामचरितमानस को गालियां देते आए हैं, पर अब शुभ घड़ी आ गई है। 22 जनवरी का इंतजार हर किसी को है, तो अब विपक्ष क्या करेगा? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तमाम विपक्ष के नेताओं को न्योता तो भेज दिया गया है, पर क्या ये जाएंगे? देखिए, न्योता तो ठीक वैसे ही दिया गया है जैसे क्रिकेट में धोनी स्टंप किया करते थे कि बॉलर को कहा बिल्कुल लॉफ्टेड बॉल दो ताकि वो आगे बढ़ के जो है छक्का उड़ाने की कोशिश करे, और पीछे धोनी बड़ी ही चतुराई से चुपके से स्टंप कर दिया करते थे। ये सारा विपक्ष आज स्टंप्ड हो गया है, गॉन, गिर गया विकेट। एक ऐसी दुविधा में, एक ऐसे धर्म संकट में इस इनविटेशन ने उनको डाल दिया है कि ना खाए बनेगा ना उगलते बनेगा। जब जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, और आप कमेंट करने लायक नहीं बचेंगे। मुझे तो हंसी आ रही है जब मैंने लिस्ट देखा। येचुरी साहब नाम में आगे वैसे सीताराम येचुरी है उनका, लेकिन राम को गाली देकर के उनकी पूरी राजनीति चली। ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था जब उस ढांचे को गिराया गया था और बवाल मचा था, तब से लेकर अब तक ये लोग कहते आए वहां पे हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, वहां मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं है, मंदिर कभी बनने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे सूरमा, ऐसे ऐसे बेशर्म चेहरे जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के कॉन्सेंस को चैलेंज करते थे कि वहां किसी भी कीमत में मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा, ये कांग्रेसी अपने दलाल इतिहासकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भेजते थे। ये आज मंदिर बन रहा है, तो ये फैसला तो बहुत ही हाई लेवल पे हुआ होगा। सबको इनवाइट करो, देखे किसमें कितना है दम, देखे दुनिया तो जो 500 मीटर की दूरी जहां से रामलला को अपने गोद में उठाकर प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस भव्य जन्म स्थान मंदिर के ऊपर स्थापित करेंगे, और ये सारे लोग दर्शक दीर्घा में बैठ के ये लोग प्रधानमंत्री मोदी का जयकारा सुनेंगे। कर पाएंगे? ये बेइज्जत किया जा रहा है उनको, ये बेइज्जत किया जा रहा है कि आप लोग इतिहास के गलत साइड पे खड़े रहे, आपने गलत का साथ दिया। सोनिया गांधी किस मुंह से जाएगी? अच्छा किया इनविटेशन दिया, ताकि ये तो मालूम चले कि कितने बेशर्म हैं ये लोग। ये खड़गे साहब अभी कुछ दिन पहले अपने उसके बेटे ने क्या बयान दिया सनातन के खिलाफ, स्टालिन को भी देना चाहिए न्योता, चीफ मिनिस्टर हैं, आइए देखिए। उद्धव ठाकरे को तो स्पेशली देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा कि यह माहौल बनाया जाएगा, 24 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में माहौल बनाया जाएगा, दंगे की जैसी स्थिति बनाई जाएगी ताकि हम चुनाव जीत सके। यह आरोप कोई और नहीं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र के पार्टी का मुखपत्र सामना इस तरह की अफवाह में लिखा, इनविटेशन भेजना चाहिए। देखे भाई,
आंखों में कितने शर्म बचा हुआ है इन लोगों के। लालू यादव आएगा, लालू यादव को इन्विटेशन देना चाहिए। पहले ये राजनीति करते थे, अरे तो अयोध्या जा रहे थे, रथ को हमने आडवाणी जी को रोक लिया। बड़े शौक से गरज के बोलते थे। अब देखिए, तो जेल के अंदर होना चाहिए था, तो देश का कानून ही लुंज पुंज है, तो वो बाहर हैं, लेकिन उनको इनवाइट करना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए। क्योंकि ये जो पूरा गैंग था कांग्रेस पार्टी, मैं तो भूल ही गया, कपिल सिब्बल को कैसे भूल सकता हूं मैं। ये तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों का अपने मन से है नहीं, लेकिन अपने मन से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में खड़ा हुआ, क्या कहा था कपिल सिब्बल ने कि माय लॉर्ड 2019 के पहले इसका फैसला मत सुनाइए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो जाएगा। अब कैसे रोकोगे कपिल सिब्बल? वैसे इनविटेशन अखिलेश यादव को भी भेजना चाहिए कि जरा पता तो चले कि कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस मुंह से वहां पे खड़ा होता है। तो ये तो इस पूरी कहानी का एक पहलू है कि इन लोगों ने राम मंदिर का जिस तरीके से विरोध किया, और ये जो स्टंप इन लोगों को किया गया इनविटेशन की दे करके कि चलो आओ भाई फंसो अब, और ये जानकारी देना चाहिए इन लोगों को, जो इनविटेशन भेजा जा रहा है ये सोशल मीडिया में शेयर किया जाना चाहिए कि ये भेजा गया है इनविटेशन, और भेजना चाहिए टेलीविजन चैनल के कैमरों को कि भाई आएंगे या नहीं आएंगे, वहां पे शीश नवाएंगे या नहीं नवाएंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ऐसे गिरगिट हैं, ये पारिवारिक पार्टियां देश के अंदर में जितनी गिरगिटों की तरह रंग बदलने में एक्सपर्ट, 10 साल के बाद जब हम लोगों के बाद का जनरेशन आएगा तो इसके नेता करके कह देंगे कि हम लोग का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप देखिए ये तस्वीर, सोनिया गांधी गई थी इनॉग्रेशन में, हम लोग की भी भूमिका थी। ये ऐसे गिरगिट हैं। तो खैर जमाना तो बदल गया है, लोग भूलेंगे नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी चीज जी कि इनको तो कोई मुंह नहीं है, दे हैव नो मॉरल राइट टू कम टू दैट प्लेस, क्योंकि इन्होंने हमेशा विरोध किया। लेकिन अब इनविटेशन दे दिया गया तो क्या करेंगे? ये तमाम इंडी गठबंधन वालों को भेजा गया है, हैं? तो भाई मैं तो चाहता हूं कि लोग आए, लेकिन आएंगे नहीं। कारण क्या है कि इनके दिमाग में ये खौफ, ये डर, इनका जो सेक्युलरिज्म, वो उसका कहते ना कि उसका पुर्जा हिल जाएगा, क्योंकि इनका सेक्युलरिज्म सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है कि सेक्युलर कह करके सेक्युलरिज्म में कोई यकीन नहीं है इनको। सेक्युलर कर करके मुसलमानों को टोपी पहना करके वोट पाना, यही इनकी राजनीति है। अब ये इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनको ये डर सताएगा, अगर मैं गया या सोनिया गांधी को लगेगा मैं गई तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, बस ये भाग जाएंगे, न नीतीश आएंगे न लालू आएंगे। इंडी गठबंधन में अगले मीटिंग में यही फैसला कर लेंगे ये लोग कि कोई अयोध्या की तरफ देखना भी मत, उधर जाना भी मत। भाई आप देखिए इतने जगह मंदिर भटकते हैं सारे लोग, हाँ? लालू भी जाते हैं मंदिर, अखिलेश भी चले जाते हैं मंदिर, राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, मंदिर तो ट्रिप पे निकलते हैं। जिस राज्य में मुसलमानों की संख्या, आबादी 10% से कम होगी, राहुल गांधी मंदिर घूमना शुरू कर देंगे, है ना? प्रियंका वाड्रा भी जाएगी मंदिर। राम मंदिर ये लोग गए कभी नहीं गए, क्यों? मुसलमान नाराज हो जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने तो दान देने से भी मना कर दिया था। हाँ भाई, मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा।
तो ये जो इनविटेशन भेजा गया है, ये इनको बिल्कुल ही इसको कहते हैं ना कि कॉर्नर में बिल्कुल उसको टीज करने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए, इनका सेकुलरिज्म कितना छिछला है वो एक्सपोज करने के लिए भेजा गया है और ये सही किया गया है। अब देखना यह है कि 22 तारीख को कौन लोग अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना होगा मिले निमंत्रण पर विपक्ष के नेता क्या करते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।